हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं यूपी पुलिस यूपी जीके। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो री एग्ज़ाम होगा उसके लिए ये 10 क्वेश्चन हैं दोस्तों ऑब्जेक्टिव। और दोस्तों हर एक क्वेश्चन में 5 फैक्ट लगे हुए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए दोस्तों इसको देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों ये कहाँ पर हुआ था, चलिए बताते हैं। ये हुआ था दोस्तों इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर भी ठीक है, इलाहाबाद। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, इसके फैक्ट भी हैं कुछ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है। तो दोस्तों ये है पलास है। कौन सा है, पलास। गोरखपुर किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये राप्ती नदी के किनारे पर है। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। रानी अहिल्याबाई के द्वारा किया गया था। भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो दोस्तों यह है कानपुर में है। कहाँ पर है, कानपुर। चलिए अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी स्थित है। तो दोस्तों ये कहाँ पर अवस्थित है, मुरादाबाद। कहाँ पर, मुरादाबाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। बताएं साथियों कहाँ पर है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यह है यानी कि फतेहपुर सीकरी में है। ऑप्शन नंबर भी ठीक है, फतेहपुर सीकरी। चलिए कुछ फैक्ट हैं इसके। फैक्ट नंबर नेक्स्ट है, चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितने प्रतिशत है। बताएं साथियों कितना प्रतिशत है, 16.4%। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो दोस्तों यह सारनाथ में दिया था। चरकुला नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ पर थी। तो दोस्तों इसकी राजधानी थी कन्नौज। क्या थी, कन्नौज। चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान से होकर बहती है। कौन सी नदी, चंबल नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। बताएं साथियों उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। चलिए बताते हैं। तो ये है दोस्तों यानी कि इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए कुछ फैक्ट हैं इसके भी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए। कुंभ मेला किन स्थानों पर लगता है। तो दोस्तों यह लगता है उज्जैन, इलाहाबाद, हरिद्वार और नासिक। ठीक है, इन 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है और ये 12 वर्ष में एक बार लगता है। उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य कौन सा है। तो दोस्तों यह राजस्थान है। और उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा कौन सी है। तो ये उर्दू है दोस्तों। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चर्म उद्योग की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों वह कानपुर है। और गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त किया था। तो ये कुशीनगर में प्राप्त किया था। कहाँ पर किया था, कुशीनगर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मथुरा कला विश्वविद्यालय किस काल के दौरान अपने शीर्ष पर रहा था। बताएं साथियों किस काल के दौरान रहा था। चलिए बताते हैं। तो ये रहा था दोस्तों कुषाण के शासनकाल। ऑप्शन नंबर कुषाण काल यानी कि सी सही है। चलिए इसके भी कुछ फैक्ट हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों। मुंशी प्रेमचंद कहाँ जन्म हुआ था। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों यह हुआ था वाराणसी में। कहाँ पर हुआ था, वाराणसी में। प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिन बाद कौन सा मेला लगता है। तो दोस्तों ये लगता है नौचंदी। कौन सा, नौचंदी वाला मेला लगता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। तो ये दोस्तों महोबा है। और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो ये है दोस्तों लगभग 7.3%। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों झांसी में। कहाँ पर हुआ था, झांसी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों ये किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है
और जो कि फैक्ट हैं इसके भी मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए देखते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों उसको बोला जाता था शूरसेन। बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? तो ये है दोस्तों आल्हा। कौन सा है? आल्हा है। चलिए अगला क्वेश्चन है। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये है दोस्तों रघुपति सहाय। कौन है? रघुपति सहाय। उत्तर प्रदेश में बारिश के समय यानी बारिश के मौसम में कौन से गीत गाए जाते हैं? तो दोस्तों ये गाए जाते हैं कजरी। किसकी मजार पर प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेला आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों ये हैं वारिस अली शाह। वारिस अली शाह ऑप्शन नंबर नेक्स्ट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? तो दोस्तों वह कौन सा नृत्य है? तो दोस्तों यह है शेरा है। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। शेरा नृत्य का संबंध ऑप्शन नंबर वी। चलिए कुछ फैक्ट हैं इसके भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं। कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? तो यह है दोस्तों नेपाल। कौन सा है? नेपाल है। किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? तो यह है दोस्तों शामली। और मुरादाबाद किस लिए प्रसिद्ध हैं? ये पीतल के बर्तनों के लिए। ये दोस्तों जो पीतल का सम्मान होता है या पीतल नगरी बोलते हैं मुरादाबाद को ही, तो ये उसके लिए प्रसिद्ध है मुरादाबाद। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो दोस्तों यह है जौनपुर में पाई जाती है। कहाँ पर? जौनपुर। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का गिरास के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों यह है कन्नौज। कौन सा है? कन्नौज है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह यानी किसने करवाया था? बताएं दोस्तों। मुगल घाट का निर्माण बादशाह किसने कराया था? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यह करवाया था यानी कि औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। औरंगजेब ने इसका निर्माण कराया था। किसका दोस्तों? मुगल घाट का। चलिए अगला क्वेश्चन है। फैक्ट हैं कुछ। चलिए देखते हैं। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो ये इटावा से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? इटावा से। वाल्मीकि आश्रम ब्रह्मावर्त में था। यह कहाँ पर है? तो दोस्तों यह बिठूर में है। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को किया गया था। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये एटा में ही हुआ था। और बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस केंद्र में स्थित है? ये है दोस्तों फैजाबाद। कहाँ पर है? फैजाबाद। क्वेश्चन नंबर 8 है। चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद डैश में सृजित किया गया है। बताएं दोस्तों किस वर्ष किया गया था? चलिए बताते हैं। तो ये दोस्तों 1975 में किया गया। ठीक है। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य का पद 1975 में सृजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखते हैं दोस्तों। कुछ इसके फैक्ट भी हैं जो कि 5 फैक्ट हैं। हर एक क्वेश्चन में 5 फैक्ट हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो यह है दोस्तों महाराजगंज। किसकी? महाराजगंज। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है। ये गोरखपुर में है। कहाँ पर है? गोरखपुर। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? यह है दोस्तों मछली। उत्तर प्रदेश लोकसभा में कितनी सीटों का योगदान करता है? ये करता है 80 का। माघ मेला किस दिन शुरू होता है? तो ये मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है। मकर संक्रांति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखते हैं। ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? तो दोस्तों यह जोड़ता है यानी कि किसको? ये जोड़ता है आगरा और ग्रेटर नोएडा को। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि फैक्ट हैं। फैक्ट नंबर 1। कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? तो दोस्तों ये वाराणसी में हुआ था। कहाँ पर? वाराणसी में। लखनऊ घराने की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? बख्शू खान के द्वारा। उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी की ध्वजा में कितने रंग होते हैं? तो ये होते हैं 2 यानी कि लाल और नीला। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह है दोस्तों छत्तीसगढ़ में है। और उत्तर प्रदेश का राज्य की पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? यह है दोस्तों सारस। चलिए अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखते हैं। तो सभी भाई बहन एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए बताते हैं। तो यह है दोस्तों उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फैक्ट का यानी कि 1। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? यह है दोस्तों शारदा। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? यह दोस्तों 2000 में आया था। बरसाना होली किसके द्वारा खेली जाती है? तो ये डंडे के द्वारा खेली जाती है। भारत में कथक नृत्य शास्त्रज्ञ कौन है? तो दोस्तों इसके शास्त्रज्ञ कौन हैं? पंडित बिरजू महाराज हैं। कौन है? पंडित बिरजू महाराज। और लखनऊ घराना किससे संबंधित है? यह है दोस्तों संगीत और नृत्य से। सभी भाई बहन एक बार कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों क्लास कैसी लगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।